हाँ तो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आज हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल को आगे बढ़ाते हैं और उस एरिया रिलेटेड टू सर्कल का जो टॉपिक चल रहा है, चैप्टर चल रहा है, उसमें एक बहुत बेहतरीन और बहुत खूबसूरत टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं सेगमेंट। तो सेक्टर तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे पूरे के पूरे अच्छे से। जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छे वाले, वो सारे क्वेश्चन हम आज उसमें कवर कर लेंगे। तो बस आप देखते रहिए, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है उसके अंदर, कोई दिक्कत ना होगी आप लोगों को। ये मेरा बिल्कुल आपसे प्रॉमिस है, वादा है, ठीक है ना। पहले तो मैं कॉन्सेप्ट बता दूं सेगमेंट का। सेगमेंट का कंसेप्ट देखिए बच्चों, सेगमेंट क्या होता है, जो कोड होती है ना, कोड से और जो सरकमफ्रेंस होती है, सर्कल की जो सरकमफ्रेंसेस होती है, जो कोड होती है और सरकमफ्रेंसेस, उसके बीच का एरिया जो रेडियस से बनती है, उसको सेक्टर बोलते हैं। मतलब जो रेडियस से बनती है उसे तो हम सेक्टर बोलते हैं। और सेंटर एंगल क्या है, थीटा। सेंटर एंगल है थीटा। लेकिन अगर ये वाला एरिया जीवा से बने, कोड से बने, जीवा वो लाइन होती है जो सरकमफ्रेंसेस, कोड वो लाइन होती है जो सरकमफ्रेंसेस के दो पॉइंटों को जोड़ती है, उससे जो एरिया बनेगा, इस एरिया को हम बोलते हैं सेगमेंट। ओ माय गॉड, ये सेगमेंट है। तो जब हमें इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम इसका सारा लेते हैं। हम क्या करते हैं, पूरा सेक्टर निकालते हैं और सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस कर देते हैं जहां पर सेंटर एंगल थीटा है। तो इसका एरिया निकालना है हमें। इसको हम ओ ए पी और बी, तो हम ए बी पी, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ए बी और पी। हमें ए बी पी इस वाले क्षेत्र का, इस वाले रीजन का एरिया निकालना है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? इसका मतलब इसका एरिया अगर मुझे निकालना है तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होता है आर स्क्वायर। वैसे तो मैं बता दूं क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस कर दीजिए आप, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, इस बात को मैं इधर लिखता हूं। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर मतलब ओ ए पी बी, ये पूरा ओ ए पी बी, ये पूरा सेक्टर हो गया। अब सेक्टर को हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। आपको देखिए ना, ये पूरा एरिया जो है, ये सेक्टर में से ये ट्राइंगल हटा दो तो सेगमेंट आ जाएगा जो हमें चाहिए। हमारे डिस्कशन का पार्ट यही वाला एरिया है इस आज के टाइम, और पीछे सेक्टर का भी, सेक्टर और सेगमेंट से मिला के जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। और 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन ये आइसोस्केलिस ट्राइंगल होता है, ये आर और आर होता है बीच वाला थीटा, तो 1/2 आर इंटू आर साइन थीटा। तो आर इंटू आर क्या होता है, आर स्क्वायर। साइन थीटा का एक हायर लेवल पे जाके जब आप पढ़ोगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, ये एक फॉर्मूला होता है। साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 ये फॉर्मूला होता है, थीटा बाई 2 होता है। अब आप देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां पर क्या बचा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा पाई थीटा अपॉन 360 माइनस यहाँ बचेगा साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। यही फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेगमेंट। ये जो दिख रहा है ना कांटे वाला एरिया, जो ये सी डंडे वाला एरिया, ये डंडे वाला एरिया जो है ए पी बी, ये जो एरिया है सेगमेंट, इसका एरिया ये होता है। अगर आपको इसके साथ बाहर वाला जो एरिया बनना है, ये पूरा एरिया इधर वाला, तो आप मुझे खुद बताइए पूरे सर्कल के एरिया में से ये हटा दो, माइनस कर दो, तो वो आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको ये माइनर सेगमेंट इसको बोल दिया हमने, और अगर मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो मेजर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, ये माइनर सेगमेंट हो गया और मेजर
सेगमेंट। पाई आर स्क्वायर में से ये पूरा माइनस कर दोगे, आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। बस यही दो फॉर्मूले हैं और सेक्टर्स के ऊपर तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास सेगमेंट होता है वो कोड से बना हुआ भाग होता है और सेक्टर होता है रेडियस, दो रेडियस के बीच का। यही बातें आपको डिस्कस करनी है, यही बातें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है और उसके यही फॉर्मूले बन सकते हैं मैक्सिमम, और इन्हीं पे हमें क्वेश्चन बनाने हैं। चलिए जी, क्वेश्चन बनाना हम शुरू करते हैं। फटाफट विदाउट टाइम वेस्ट करें हम क्वेश्चन बनाते हैं। कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में पुट कर देना है, फॉर्मूला में पुट करना है, आंसर निकल जाएगा। ठीक है भाई, फॉर्मूले में पुट करना है। लो भाई, मैंने लिखा ए बी इज अ कोड, ए बी इज अ कोड ऑफ सर्कल, कोड ऑफ सर्कल, ए बी कोड ऑफ सर्कल है विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, ए बी ऑफ अ लेंथ 4 सेंटीमीटर, ए बी इज अ लेंथ 4 सेंटीमीटर, ए बी इज अ लेंथ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, divides this circle into two segment, divide this circle into two segment, find the area of minor segment, find the area of minor segment, find the area of minor segment, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, ये क्वेश्चन है। मतलब एक सर्कल है जिसमें कोड जीवा ए बी दी हुई है, उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है और सेंटर कितना है, सेंटर ओ है, रेडियस भी 4 है। तो आपको एक बात पता होगी जब आप इसका सॉल्यूशन बनाना शुरू करोगे कि एक सर्कल है, इस सर्कल में ये 4 सेंटीमीटर रेडियस है, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये आपकी जीवा जो है ये ए है, ये बी है, ये ओ है, ये भी 4 सेंटीमीटर। इससे जो माइनस सेगमेंट बन रहा है इसका एरिया निकालना, ये भी 4। अच्छा एक बात बताइए, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं होगा? अरे भाई तीनों भुजाएं, ट्राइंगल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 9th क्लास में पढ़ा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और जिसकी तीनों साइड बराबर होती है, उसका प्रत्येक एंगल 60 डिग्री होता है। तो आपको एंगल मिल गया, सेंटर एंगल। तो एरिया क्या निकलेगा इसका? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। तो आर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 4, 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, पाई मतलब 22 अपॉन 7, 360 है ये, थीटा कितना आ गया 60, माइनस साइन थीटा बाई 2 मतलब 60 बाई 2 30, कॉस थीटा बाई 2 मतलब 30। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है। इसमें हम, इससे कट गया 6 टाइम और इससे कट गया 2 बार, ये इससे कट गया 3 7 21, 16 इंटू 11 अपॉन 21 माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये हो गया 11 × 6 = 66 और 11 एकम 11 और 6, 11 एकम 11 और 6 17 अपॉन 21 माइनस √3/4। ये वाला आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 की वैल्यू रख के आप प्रॉपर आंसर भी निकाल सकते हो। ये हमने क्वेश्चन कर लिया। कुछ नहीं है, ये 4 है, 4 है, ये 4 है, एंगल नहीं दिया इसमें तो एंगल 60 हो जाएगा। एंगल दे देता तो कोई दिक्कत ही ना थी फिर। तो
तो हमने एक छोटा सा क्वेश्चन किया है, इसके बाद हम और भी बढ़िया अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो जब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और सेगमेंट के ऊपर और अच्छे क्वेश्चन जो बनेंगे, अभी हमने खाली बेस इंट्रोडक्शन आपका तैयार किया, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जब तक देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सलाम, नमस्ते, बाय।